भ्रष्टाचार तो इतना है कि मैं कह नहीं सकता। अगर मैं गरीबों के बीच से जाऊंगा और लोग मुझे वोट देंगे तो कहीं ना कहीं मैं 24 घंटे उनके लिए यहाँ खड़ा हूँ। उन्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं उनके साथ हाथ से हाथ जोड़कर और कदम से कदम मिलाकर तैयार हूँ। और उनकी बात भिंड में तो करूंगा ही, मध्य प्रदेश में भी करूंगा। ये बताइए, अभी तक आपने भिंड में कौन से आंदोलन किए, कौन से अस्पताल को निरीक्षण किया है, कौन से आपने जाके क्या ऐसा काम किया है कि लोग तुम्हें क्यों चुने? एक व्यक्ति जो निचले स्तर से आ रहा है, जो गरीब है, जो शोषित है, जो वंचित है, जो पीड़ित है, जो प्रताड़ित है, जो पिछड़ा व्यक्ति है। लग रहा है कि इतनी महंगाई, अब इतना महंगा चुनाव हो चुका है, क्या आप इस चुनाव ये जीत सकते हैं? नहीं, और मेरी इतनी बुरी तरीके से पिटाई की गई, मेरे गांव ने आके मुझे बचाया और ये बोला कि इसका क्या जुर्म है, ये तो ये महिला की शिकायत कराने आया था। और वो थाने की पूरी पुलिस अगेंस्ट हो गई और यहाँ तक वहाँ एसपी साहब बुलाए गए। एसपी साहब का एक वक्तव्य था। विधानसभा में कितनी पंचायत है, आपको जानकारी है? भारतीय संविधान से मेरा एक गुहार है हाथ जोड़ के, और भारत निर्वाचन आयोग से एक गुहार है कि फिर आपको एक ईसीआई के द्वारा एक नोट पॉइंट जारी कर देना चाहिए कि गरीब लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। ये हमारे बीरेन्द्र वर्मा जी हैं, चुनाव की तैयारी चल रही है और भिंड विधानसभा से प्रत्याशी हैं, निर्दलीय फार्म भरेंगे, किसी भी दल से ये टिकट लेने को तैयार नहीं है। अब इनसे बात करेंगे, टिकट लेने को तैयार नहीं है, टिकट पार्टी दे नहीं रही है, यहाँ पर क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं ये बताइए। सबसे पहले आप अभी ये इसने कागज रखे थे कि ये पहले आपको दिखा दिए, डॉक्यूमेंट रखे गए हैं, सारे डॉक्यूमेंट करने का क्या वजह है, क्या क्यों रखे गए ये बताइए। जी नमस्कार। मैं चुनाव क्यों लड़ना चाहता हूं और ये डॉक्यूमेंट क्यों रखे हुए हैं, ये दोनों प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न हैं, क्योंकि मेरा शुरुआती मकसद चुनाव लड़ना और राजनीति में जाना था ही नहीं। तो ये बात पुराने 8-10 साल पुरानी है कि जब मैं नौकरी करता था पुलिस विभाग में एचसीएल कंपनी के द्वारा। तो उस नौकरी में क्या है, पुलिस वालों की वजह से वो नौकरी मुझे छोड़नी पड़ी, कहीं ना कहीं मेरे साथ अभद्रता की गई। तो जब मैंने वो नौकरी छोड़ी तो मैंने एसपी साहब, डीआईजी साहब, आईजी साहब से शिकायत की, लेकिन मेरे लिए कोई निराकरण नहीं किया गया। उसके बाद जब मैंने नौकरी की थी उस समय, ये 2016 की बात है, तो 1 माह का वेतन आज तक मुझे पुलिस वालों की वजह से और एचसीएल कंपनी की तरफ से, मतलब दोनों लोगों ने मिलकर मुझे वेतन नहीं देने दिया। और जब वेतन नहीं मिला तो मैंने लेबर इंस्पेक्टर साहब से शिकायत की, एसपी साहब से शिकायत की, कलेक्टर साहब से शिकायत की और सीएम हेल्पलाइन भी 2 बार लगाई। जब मुझे ये निराकरण नहीं मिला तो मुझे अंदर से बहुत बेचैनी हुई कि एक शिक्षित व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो अच्छी एजुकेशन प्राप्त करके आया है, अगर उसको परेशानी हो रही है तो जो ग्रामीण लोग हैं, जो बेचारे अनपढ़ लोग हैं, जिनकी कोई सुनने को तैयार नहीं, उनके साथ किस प्रकार का भेदभाव किया जाता होगा। साथ में जब मैंने ये नौकरी छोड़ी तो उसके बाद मैंने कहा कि मेरा जीवन यापन कैसे चलेगा, तो मैंने एक रोजगार चालू करना चाहा। तो मैंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत एक लोन लेना चाहा उद्योग विभाग के द्वारा। तो उसके लिए मैंने पूरी फाइल बनाई और मैंने उद्योग विभाग में अपनी फाइल सबमिट की। तो वो ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया चली और वो फाइल जब मेरी बैंक में आ गई, भिंड की बैंक में आ गई, तो मुझे बैंक के द्वारा लोन नहीं दिया गया। देखिए, एक व्यक्ति नौकरी नहीं कर पा रहा है, दूसरा अगर उद्योग विभाग से लोन लेना चाहता है, अपना जीवन यापन करना चाहता है, व्यवसाय चालू करना चाहता है, तो उसे बैंक लोन नहीं देती है। उसके बाद मैंने एजुकेशन लोन की सोचा कि मैं अपनी पढ़ाई और कर सकूं, एक अच्छे संस्थान से कर सकूं। तो मैंने एजुकेशन लोन लेना चाहा, भिंड के एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक और जन सुनवाई में गया मैं भिंड में और एलडीएम साहब से मिला, लेकिन उसके बावजूद मुझे लोन भी नहीं मिला, एजुकेशन लोन भी नहीं मिला। अच्छा, अब मुझे नौकरी मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे व्यवसाय के लिए लोन मिल नहीं रहा है, अब मैं एजुकेशन लोन लेना चाहता हूँ, वो भी मुझे मिलता नहीं है। तो फिर कहीं ना कहीं मैंने ये सोचा कि जब ये नहीं हो रहा है तो मुझे न्याय कैसे मिले, मुझे न्याय कैसे मिले। तो मैंने अपने न्याय के लिए कहीं ना कहीं सोचा कि मैं चुनाव लड़के देखता हूँ। तो जब मैं चुनाव की प्रक्रिया में गया तो मैंने खंडवा लोकसभा उपचुनाव में नॉमिनेशन फॉर्म भरना चाहा, लेकिन मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की हेल्पलाइन नंबर के द्वारा मुझे गलत जानकारी दी जाती है। अब जब मैं भारत निर्वाचन आयोग में शिकायत करता हूं तो फिर मुझे मैं खंडवा लोकसभा उपचुनाव की शिकायत करता हूं और निराकरण में मुझे विधानसभा निर्वाचन संपन्न हो चुके हैं, ऐसा निराकरण में बोल दिया जाता है। ये कितनी बड़ी लापरवाही है अधिकारियों की कि एक व्यक्ति जो निचले स्तर से आ रहा है, जो गरीब है, जो शोषित है, जो वंचित है, जो पीड़ित है, जो प्रताड़ित है, जो पिछड़ा व्यक्ति है, जो अपने जीवन में जीवन यापन कर रहा है, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, अगर वो भारत निर्वाचन आयोग में लोकसभा की शिकायत करता है और विधानसभा चुनाव का निराकरण दिया
किया जाता है। मैं चुनाव इसीलिए लड़ना चाह रहा हूँ, मैं इसीलिए लड़ना चाह रहा हूँ जब मेरे साथ इतना अन्याय किया जा रहा है। मैं नौकरी नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे उद्योग विभाग के द्वारा लोन नहीं दिया जा रहा है, मैं व्यवसाय नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपनी पढ़ाई के लिए लोन नहीं ले पा रहा हूँ। अब न्याय के लिए मैंने चुनाव लड़ना चाहा तो खंडवा में मुझे मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की हेल्पलाइन नंबर के द्वारा गलत जानकारी दी और मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में मेरा नॉमिनेशन फॉर्म जमा नहीं किया, मुझे मेरी जमानत राशि नहीं दी गई, मैंने जो नौकरी की थी उसकी आज तक मुझे स्टाइपेंड नहीं दिया गया। अब बताइए साहब, अब मैं न्याय के लिए कहाँ जाऊँ? और जब मैंने संसद में एक RTI डाली संसद में और बोला कि सर मैं संसद में बोलना चाहता हूँ, जहाँ से एक FIR दर्ज की जाए, क्योंकि संसद में जो संसद के उपसभापति होते हैं, संसद के अध्यक्ष होते हैं, वो डायरेक्ट मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को, मध्य प्रदेश के DGP साहब को एक लेटर भेज सकते हैं कि एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, जो लोकतंत्र में चुनाव लड़ना चाहता है, जिसको कई तरीके से परेशान किया जा रहा है, तो उसके लिए वो लेटर भेज के मेरी जानकारी ले लें और जो भी जांच हो वो जांच करा लें। तो लेकिन संसद के द्वारा मुझसे बोला गया कि अगर मुझे संसद में अपनी बात रखनी है तो संसद का सदस्य होना पड़ेगा। सदस्य होना पड़ेगा। संसद का सदस्य मतलब मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा या राज्यसभा। अब राज्यसभा तो मैं जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि राज्यसभा तो मध्य प्रदेश से आपको पता है दिग्विजय सिंह जी गए हैं, सिंधिया जी गए हैं और विवेक तनखा जी गए हैं। अब मेरे जैसे आम व्यक्ति को कौन राज्यसभा भेजना चाहता है? तो मेरे जैसा व्यक्ति तो लोकसभा में ही जाना चाहता है। अब लोकसभा का चुनाव तो 2024 में आएगा, उससे पहले मेरा मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव ही है, तो मैं विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूँ। जब विपक्ष के किसी व्यक्ति के साथ देश में कुछ होता है, विपक्ष के सांसद के साथ कुछ होता है, कोई अभद्रता की जाती है संसद में या कोई उनकी जांच कराई जाती है, तो पूरा विपक्ष पूरे भारत में आंदोलन करेगा, सड़कें जाम कर देगा, हाहाकार मचाएगा, ब्लैक डे बोलाएगा और ये बोलेगा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और काला दिवस घोषित कर देगा। जबकि आपके साथ तो कोई या तो कोर्ट के द्वारा कोई निर्देश किए गए होंगे या कोई संसद ने कुछ कहा होगा, मुझे तो नॉमिनेशन फॉर्म जमा नहीं करने दिया गया। ये तो बिल्कुल गलत हुआ है। इसे कहते हैं लोकतंत्र की हत्या। ये इसे कहते हैं कि भारत में एक व्यक्ति जो अपने जीवन यापन करना चाहता है, जो चुनाव लड़ना चाहता है, उसे चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है। इसे कहते हैं लोकतंत्र की हत्या, इसे कहते हैं संविधान खतरे में। लेकिन जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, जो अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। और जब मैंने विपक्ष को, मैं जब चुनाव लड़ना चाह रहा हूं, विपक्ष का इंडिया अलायंस है, गठबंधन है, तो वो क्या है, अपनी अपनी सीटें बांट रहे हैं। तो मैंने विपक्ष को एक लेटर भेजा कुछ दिन पहले। मैंने कहाँ भेजा? यूपी में, MP में? नहीं, मैंने विपक्ष को, इंडिया अलायंस को, जिसमें आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, आदरणीय अखिलेश यादव जी को, आदरणीय मतलब सभी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को मैंने भेजा, आदरणीय मायावती जी को, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को, जो कि ये है, जो ये मेरा लेटर है, ये जो मैंने भेजा है। तो जब मैंने भेजा और मैंने उनसे एक मांग की कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है इस देश में और मेरी सत्ता पक्ष सुन नहीं रहा है, मेरी शासन और प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी नहीं सुन रहे, मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है करोड़ों कि मैं हाई कोर्ट ग्वालियर जाऊं एजुकेशन लोन के लिए, या फिर हाई कोर्ट जाऊं अपनी सैलरी स्टाइपेंड लेने के लिए, या इलाहाबाद हाई कोर्ट जाऊं मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव से संबंधित, क्योंकि वहाँ तो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ ऐसे वकीलों की फीस रहती है जो मैं नहीं दे सकता हूँ। और तो फिर इसके लिए मैंने इंडिया अलायंस को एक लेटर भेजा, तो कि भिंड से आप अपना प्रत्याशी ना उतारें, लेकिन 2 प्रत्याशी भी उतार दिए गए हैं। इंडिया अलायंस से भी उतारा है और दूसरी पार्टी से भी उतारा है। मतलब एक व्यक्ति, जो पार्टियां विपक्ष में हैं, जो न्याय के लिए बनी है, जो कहती हैं कि हम गरीब की, शोषित की, वंचित की, पीड़ित की, पिछड़ा की, दलित की बात करते हैं, लेकिन आज एक व्यक्ति पिछड़ा है, जो परेशान है और जो लीगल तरीके से परेशान है। अगर किसी को कोई डॉक्यूमेंट मेरे चाहिए हो तो ले सकता है, देख सकता है, और किसी को अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो देख लीजिए। तो अगर पीड़ित है व्यक्ति, प्रताड़ित है, तो उसके लिए आप मदद नहीं कर रहे हैं, उसके लिए एक विधानसभा नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो फिर आपका कैसा इंडिया अलायंस है? मेरे साथ तो सत्ता पक्ष भी न्याय नहीं कर रहा है और विपक्ष भी न्याय नहीं कर रहा है। मतलब मैं अब क्या कर सकता हूँ, आप बताइए। अब ये बताइए, तो आपने बता दी कि हमारे साथ इस पीड़ित हैं हम लोग। अब आप भिंड में क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? भिंड में बताइए। भिंड में चुनाव इसलिए लड़ना चाहता हूँ क्योंकि भिंड में अभी विधानसभा चुनाव है और भिंड मेरी जन्मभूमि है। तो अब भिंड से मैं विधानसभा में जाकर, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि मैं विधानसभा चुनाव क्यों लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भिंड में विधानसभा चुनाव लड़कर, विधानसभा में पहुँचकर, विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष अपने इन सभी डॉक्यूमेंट को रखकर और विधानसभा अध्यक्ष से गुहार लगा करके, सर आपका एक विधायक आज पीड़ित है, शोषित है, प्रताड़ित है, वंचित है, इस ब्यूरोक्रेसी
चीज़ है। और ये जो सत्ता पक्ष और विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं जो ये सुन नहीं रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष जी मेरी ये FIR करा दीजिए, मेरे इन डॉक्यूमेंट पे जांच करा दीजिए, मुझे न्याय दिला दीजिए। और विधानसभा अध्यक्ष को ये विशेष अधिकार है भारतीय संविधान के द्वारा कि वो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव जी को और मध्य प्रदेश के DGP साहब को एक लेटर भेजकर मेरे इन सभी डॉक्यूमेंट में मुझे जाँच करा सकते और मुझे न्याय दिला सकते। इसलिए मैं विधानसभा जाना चाहता हूँ। तो मैं लग रहा है कि इतनी महंगाई, अब इतना महंगा चुनाव हो चुका है, क्या आप इस चुनाव ये जीत सकते हैं? नहीं, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि चुनाव तो बहुत महंगे हो गए हैं और चुनाव में तो लाखों रुपए खर्च होते हैं, कोई करोड़ों रुपए भी खर्च कर देता है। लेकिन अब एक इन सभी पार्टियों को, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इनको तो फंडिंग आती है, कहीं ना कहीं से ये फंडिंग कर लेते हैं। लेकिन एक गरीब व्यक्ति, जो परेशान व्यक्ति है, जो न्याय के लिए लड़ रहा है, अगर ऐसे व्यक्ति को अगर चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा और वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, तो फिर भारतीय संविधान से मेरा एक गुहार है हाथ जोड़ के, और भारत निर्वाचन आयोग से गुहार है कि फिर आपको एक ECI के द्वारा एक नोट पॉइंट जारी कर देना चाहिए कि गरीब लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, अगर जिनके पास राशि नहीं है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते। और मैं तो भारत निर्वाचन आयोग से, आपके माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग से बोलूँगा कि आप फंडिंग की जो भी सत्ता पक्ष और विपक्ष को दी जाती है, तो कुछ फंडिंग मुझे भी दी जाए जिससे मैं चुनाव लड़ सकूँ। मेरा भारत निर्वाचन आयोग से है, और जहाँ से भी फंडिंग आती है उससे कुछ % जो मैं चुनाव में खर्चा है वो देनी चाहिए एक आम व्यक्ति को। तो चुनाव महंगे हैं, ये तो आपकी बात सही है। और यहाँ चुनाव विधायक के पुत्र लड़ते हैं या सांसद के पुत्र लड़ते हैं या किसी राजघराने के लोग लड़ते हैं, आम व्यक्ति चुनाव कहाँ लड़ पा रहा है। वो तो मैं तो चुनाव प्रणाली में इसलिए आ गया हूँ क्योंकि मैं प्रताड़ित हूँ इतने वर्षों से, मैं 8-10 वर्षों से प्रताड़ित हूँ, इसलिए मैं चुनाव प्रणाली में आ गया। नहीं तो आपने खुद ही देखा होगा कि भैया जी यहाँ कौन चुनाव लड़ना चाहता है। यहाँ तो वही लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपए पैसे हैं, वही चुनाव लड़ते हैं, जिनकी अधिकारी भी सुनते हैं, जिनके पास गाड़ी भी है, बंगले भी हैं, सब उनके पास है। अब आप ये बताइए, आपको लोग क्यों वोट दें? आपने क्या किया अभी तक? नहीं, मुझे लोग इसलिए वोट देंगे क्योंकि मैं लोगों के बीच से हूँ। जो मैंने अन्याय सहा है वो लोगों के बीच के अन्याय है, जैसे नगर पालिका, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, कचहरी, तहसील, जहाँ भी आप जाएंगे, लोक सेवा केंद्र, जहाँ भी जाएंगे आप, आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति के साथ अन्याय ही होता मिलेगा। भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार तो इतना है कि मैं कह नहीं सकता। अगर मैं गरीबों के बीच से जाऊँगा और लोग मुझे वोट देंगे तो कहीं ना कहीं मैं 24 घंटे उनके लिए यहाँ खड़ा हूँ। उन्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं उनके साथ हाथ से हाथ जोड़कर और कदम से कदम मिलाकर तैयार हूँ। और उनकी बात भिंड में तो करूँगा ही, मध्य प्रदेश में भी करूँगा, मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी रखूँगा। और रही बात जो जनता की समस्याएं, जैसे स्वास्थ्य विभाग से संबंधित समस्याएं, जैसे नगर पालिका से संबंधित समस्याएं, जैसे रोड से संबंधित समस्याएं, जैसे जो सीवर से संबंधित समस्या, वो तो मैं निराकरण करूँगा ही, क्योंकि मैं जनता के विपक्ष से समक्ष जा रहा हूँ, जनता के बीच से जा रहा हूँ। तो ये तो मैं करने ही वाला हूँ, क्योंकि जब इतना संघर्ष जिस व्यक्ति ने किया है तो वो तो ये तो काम करेगा ही। और भिंड में एक ट्रैफिक की व्यवस्था है, वो मुझे ठीक करनी है कि ट्रैफिक की जो भी व्यवसाय चालू किए जाते हैं तो उनके लिए जो वाहन खड़े किए जाते हैं उनकी कोई व्यवस्था ही नहीं की जाती है। ये सब आप चुनाव के समय ही याद क्यों आते हैं? इनसे पहले क्यों नहीं याद आते? नहीं, मुझे तो चुनाव के समय तो मैं तो ऐसा कोई पुत्र नहीं हूँ, किसी नेता का पुत्र नहीं हूँ, किसी विधायक का पुत्र नहीं हूँ, किसी सांसद का पुत्र नहीं हूँ। जनहित के मुद्दे तो कोई भी उठा सकता है ना। जनहित के मुद्दे तो उठा ही सकते हैं, लेकिन अब चुनाव लड़ रहे हैं तो ये काम तो मैं करूँगा ही। लेकिन चुनाव तो मैं विशेष अपना जो मैंने बताया है पूरे डॉक्यूमेंट है, इस आधार पर भी लड़ना चाहता हूँ, न्याय के लिए लड़ना चाहता हूँ। जो व्यक्ति इंजीनियरिंग किया है, जो व्यक्ति BGMC किया है, जो व्यक्ति PGP LPG किया है, अगर उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा तो गाँव के ग्रामीण को कैसे भैया न्याय मिलेगा? आप बताइए। गांव का व्यक्ति एक लाइन में खड़ा है, आज खड़ा है, 40 किलोमीटर दूर से आया, उसकी सुनवाई नहीं की गई, बेचारा फिर जाएगा। एक दिन की मजदूरी उसने खराब की है और फिर वो घर जाएगा, फिर अगले दिन आएगा, मजदूरी खराब करे, घर में खाने के लिए रोटी नहीं है। कई ऐसे लोग भी हैं। लेकिन अब मैं उनकी बात तो तब रख सकता हूं जब मैं विधानसभा में पहुंचूं, क्योंकि आज मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूं ही नहीं। ये तो बहुत लोग बोलते हैं कि मैं ये कर दूं, मैं आज नहीं। मैं अगर विधायक बन सकता हूं तो आपके लिए लड़ सकता हूं, अन्यथा मैं अपने लिए नहीं लड़ पा रहा हूं तो आपके लिए तो क्या लड़ूंगा। भिंड विधानसभा में कितनी पंचायत हैं, आपको जानकारी है? जी 47 पंचायत हैं और एक नगर पंचायत अकोड़ा है और 39 वार्ड हैं और 296 पोलिंग बूथ हैं। और जो वोटिंग संख्या है जो अभी 4 अक्टूबर को निर्वाचन आयोग ने जारी की है 2,71,000 के लगभग है, जिसमें पुरुषों की संख्या है 1,46,000 के लगभग और महिलाओं की संख्या है 1,24,000 के लगभग। गाँव की भी जानकारी होगी? नहीं, गाँव की बोल तो रहा हूँ मैं, 47 नगर पंचायत हैं। हाँ, अब गाँव तो गिनाएंगे तो बहुत हो जाएंगे ऐसे। तो ये बताओ, आप भिंड के लोगों को क्या देना चाहेंगे आगे? नहीं, मैं भिंड के लोगों से एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर मेरे जैसे व्यक्ति को आप विधायक बनाएंगे तो मान के चलना
आप विधायक नहीं बना रहे हैं, आप अपनी आवाज़ विधानसभा में पहुंचा रहे हैं। यहाँ से कई लोग विधायक आए हैं, ये तो आपने देखा ही है। भिंड जिले में 5 विधायक बनते हैं और पांचों आप देख ही रहे हैं, हर बार बनते हैं। वो तो 5, मैं नहीं बनूंगा तो कोई और भी बनेगा और 5 विधायक तो जाएंगे। लेकिन अगर आपको अपनी बात रखवानी है भिंड को पिछड़ी जो पिछड़े जिलों में जो आती है आंकड़ों में, अगर उसको मध्य प्रदेश में अच्छे स्थान पर लेके आना तो मेरे जैसे व्यक्ति को लेके जाइए। मैं गारंटी, अब गारंटी क्या दूं मैं, मेरे डॉक्यूमेंट के आधार पे आप देख लीजिए। क्योंकि एक और बात बताऊं, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभाएं हैं, 230 विधायक भाजपा के लड़ेंगे, कांग्रेस के लड़ेंगे, सपा के लड़ेंगे, बीएसपी के लड़ेंगे और भी पार्टियों के लड़ेंगे। लेकिन 225 जो भी पार्टियों से लड़ रहे होंगे विधायकों की, मैं गारंटी ले सकता हूं मेरे जैसा संघर्ष नहीं किया होगा, मेरी जैसी प्रताड़ना नहीं सही होगी, मेरी जैसी परेशानियां नहीं सही होनी। उन्हें तो बस अपने राज्य घराने को चलाना, इसलिए विधायक बनना है। और जनता तो अब क्या करे, जनता बेचारी उस हिसाब से समझदार नहीं है, उस स्तर पर पहुंच नहीं पाती। क्योंकि आपने पहले ही बोला है कि फंडिंग का चुनाव में खर्चा तो ज़्यादा आता ही है, तो उस स्तर का नहीं सोच सकते हैं, सरपंच और पार्षद का भी नहीं सोच सकते। और मैं तो भिंड की जनता से जैसे चुनाव लड़ूंगा तो बोलूंगा कि यदि आप मेरी मदद करना चाहते तो मदद भी कीजिए। अभी तक ये बताइए, अभी तक आपने भिंड में कौन से आंदोलन किए, कौन से अस्पतालों को निरीक्षण किया है, कौन से आपने जाके क्या ऐसा काम किया है कि लोग तुम्हें क्यों चुने? जी जी, हाँ, जो आपने ये प्रश्न किया, वीरेंद्र वर्मा का नाम नहीं सुना था। जी जी जी, आपने ये प्रश्न बहुत अच्छा किया है। मैं जहाँ भी गया हूँ अपने लिए लड़ने गया हूँ, लेकिन जब मैं अपनी लड़ाई लड़ने गया हूँ तो मेरे साथ ठुकाई पिटाई की गई है। अब जब मैं खुद ही पिटा हूँ, एक थाने में एक महिला की मैं शिकायत लेके गया, भैया जी, मैं एक थाने में एक महिला की शिकायत लेके गया और मेरी इतनी बुरी तरीके से पिटाई की गई, मेरे गांव ने आके मुझे बचाया और ये बोला कि इसका क्या जुर्म है, ये तो ये महिला की शिकायत कराने आया था। और वो थाने की पूरी पुलिस अगेंस्ट हो गई और यहाँ तक वहाँ एसपी साहब बुलाए गए। एसपी साहब का एक वक्तव्य था जो मैं सुनकर ये हो गया कि ज़्यादा करोगे तो एनकाउंटर करा देंगे, इस तरीके का वक्तव्य एसपी साहब ने दे दिया। कहाँ का था, कहाँ का ये एक थाने का था, वो थाने का नाम मैं अभी क्या, एमपी का, यूपी का? भिंड जिले के ही एक थाने का था, भिंड जिले के ही थाने का था। तो मैं वहाँ से मैं अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाता हूँ पिछड़ी जाति का, तो भैया जी मेरा 45 दिन का एक टारगेट रहता है कि 45वें दिन में शाम के 4:30 बजे के लगभग बनता है। ये देखिए आप कितनी परेशानी वाली बात है कि 45 दिन में कभी भी बन सकता है। लेकिन मैंने भ्रष्टाचार नहीं दिया, मैंने पैसे नहीं दिए, तो मेरा 45वें दिन के शाम 4:30 बजे बना। क्या मैंने झेला है ये मुझसे पता है। ये खुद के लिए जिला है, जनता की लड़ाई। तो अब जनता की लड़ाई कैसे लड़ सकता हूँ? देखिए 2 लोग होते हैं, एक तो जनता की, मैं बस आपके लिए लड़ना चाहता हूँ। अरे आप अपने लिए तो लड़िए। सबसे बड़ी बात तो ये है, जब आपने अपने लिए कोई संघर्ष नहीं किया, आप खुद पढ़े नहीं हैं, दूसरों को पढ़ा के कहाँ ले जाना चाहती हैं आप? अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, आपके पास पीजी है, तो आप एक मॉडल लेके आएंगे, आप एक डेवलपमेंट लेके आएंगे। आप खुद कोई काम नहीं करेंगे, अपने बच्चे प्राइवेट में बहुत अच्छी जगह सिटियों में पढ़ाएंगे और यहाँ के गरीब के बच्चों के लिए योजना उल्लू बना रहे हैं, गरीब के लोगों को पागल बना रहे हैं। तो ये ऐसा कैसे संभव है? आपके भी बच्चे तो सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए। तो ये चीज़ है, मैंने अपनी लड़ाई लड़ी है। जब अपनी लड़ाई लड़ी है तो जनता की लड़ाई तो अपने आप ही लड़ूंगा। ये तो आप इस लड़ाई में सफल होते दिख रहे हैं आपने? नहीं, मैं संघर्ष करूंगा। मैंने पिछले 2-3 माह पहले पर्चे बांटे थे, तो मुझे भिंड के कई अच्छे लोगों के कॉल आए थे कि भैया जी आप एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिसने मेहनत की है, जिसने आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़ी है, जिसने स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी है, तो आपको तो इस विधानसभा का चुनाव जरूर लड़ना चाहिए। ये आपने इसमें लिखा है कि BJM CA मतलब पीजीपी एलपीजी LPG परसेंट, मतलब ये क्यों, क्या दर्शाना चाह रहे हो? नहीं ये मेरी शिक्षा है। मैंने मतलब आप ये दर्शाना चाह रहे हैं कि पढ़ा लिखा विधायक होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, देखो भैया ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पढ़े लिखे विधायक होंगे। विधायक का काम क्या रहता है? फर्स्टली विधायक का काम रहता है कि आप विधानसभा में अपने क्षेत्र से संबंधित जो भी समस्या है उसके लिए एक रूल बनवाएंगे, एक नियम बनाएंगे। विधायक का काम नियम बनाना रहता है विधानसभा में। ये तो अब जैसे अब यहाँ कोई काम नहीं हुआ है तो फिर मुझे यहाँ कलेक्टर साहब से भी बात करनी पड़ेगी, मुझे एसपी साहब से भी बात करनी पड़ेगी, मुझे गाँव के सचिव से भी बात करनी पड़ेगी, मुझे पटवारी से भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे अपने लोगों को तो योजना का लाभ दिलवाना ही, समस्या का निराकरण तो दिलवाना ही। लेकिन विधायक का काम ये रहता है कि विधानसभा में नियम बनाए जाएं और उन नियम को ब्यूरोक्रेसी फॉलो करती है। अब जब यहाँ कुछ हो नहीं रहा है तो फिर मुझे तो आगे आना ही पड़ेगा। मुझे तो रोड पे नाली भी साफ करनी पड़ेगी, रोड पे झाड़ू भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमें तो रोड से लेके विधानसभा तक आवाज। आप जितने मान ली शिक्षित हैं, लेकिन उस हिसाब से लग नहीं रहा है जनता आपको चुन पाएगी, क्योंकि 2 चीज़ आप पे पड़े, 2 चीज़ आपके पास नहीं है, तो जनबल नहीं है, बाहुबल नहीं, धनबल नहीं है। हाँ, ये तीनों चीज़ें नहीं आपके पास। ये आपने एक अच्छा प्रश्न किया है, लेकिन जनता आजकल इतनी जागरूक हो चुकी है, अगर एक बार उन्हें मन बना लिया तो किसी भी व्यक्ति को वो चुनाव वोट देकर
विधायक बना सकती है। और ऐसा मुझे लग रहा है कि भिंड की जनता मुझे वोट करेगी, क्योंकि कई लोगों के सपोर्ट आए हैं मेरे पास। पैसा लेकर नहीं बैठ जाओगे? नहीं, पैसा लेकर, अरे अब इतना संघर्ष के बाद मैं क्या पैसे लूँगा। मेरा ग्वालियर हाईकोर्ट का है, एक और ग्वालियर हाईकोर्ट का, एक लेबर कोर्ट का है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का है। तो अब ऐसा व्यक्ति क्या पैसे लेके बैठेगा। और मेरे खिलाफ तो कार्रवाई जो भी अधिकारी प्रशासन करेगा तो मैं उनके खिलाफ भी जाऊँगा, क्योंकि यहाँ दिख रहा है, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट के आधार पर बोल रहा हूँ। अगर आप मुझे प्रताड़ित करना चाहते हो, मुझे परेशान करना चाहते हो, मेरा शोषण करना, तो मैं तो कोर्ट जाऊँगा ही। हाँ, आज स्थिति ये है कि मैंने चुनाव आयोग के लिए, चुनाव जो मेरी समस्या चुनाव से संबंधित भी है, तो मैंने निःशुल्क विधिक सेवा केंद्र में भी गया था मैं। तो मैंने वहाँ लिया कि मुझे कोई निःशुल्क वकील मिल जाएगा, एडवोकेट मिल जाएगा। तो उन्होंने मुझसे एक बात बोली सलाह के तौर पे कि चुनाव में विधिक सहायता नहीं दी जाती है, तो आप चुनाव के लिए मुझे विधिक सहायता मतलब एक निःशुल्क वकील नहीं मिल सकता है, ऐसा मुझसे बोला गया जी। ऑन डॉक्यूमेंट नहीं है। मुझसे मैंने जो सलाह ली थी वो सलाह लेके आया हूँ, तो उन्हें बोला कि नहीं मिलता है, तो फिर मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहा हूँ। अब मेरी जनता मदद करेगी, मैं विधायक बन जाऊँगा, तो सबसे पहले तो यही लड़ाई होंगी, यही इनमें ही न्याय लूँगा। और इनके न्याय के बीच तो फिर लोगों के लिए तो न्याय, लोग ये मान के चले एक अच्छा विधायक चुन रहे हैं, और ये लोगों के ऊपर है, लोगों के वोट के ऊपर है, जनता के ऊपर है। अगर जनता मुझे आगे लेके आते, कहीं ना कहीं अपने बेटे को आगे लेके आ रहे, अपने बच्चे को लेके आ रहे, आपके साथ जो आप झेल रहे हो उसे लेके आ रहे हैं। तो ये थे वीरेंद्र वर्मा जी, विधानसभा की चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लगातार निर्दलीय फार्म भर रहे थे। लेकिन अहम बात यह है कि जनबल धनबल बाहुबल के बिना इनको लग रहा है कि क्षेत्र आगामी विधानसभा के विधायक बन सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि तमाम परेशानी से भी इनको जूझना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे इनके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।